जीवत मोक्ष मिलाया हो, कर्म खोद सब बाया हो। रूपन चूपन काया हो, ओ मुझ देश बताया हो। बीत दीवाल न पाया हो, ऐसो अधर घर आया हो। चंदन सूरन देवा हो, वाघर का सुख लेवा हो। ब्रह्मा विष्णु को आवे हो, ऊण घर को नित ध्यावे हो। कैसो राम सुनाई हो, हम मिल्या आद घर जाई हो। जीवत मोक्ष मिलाया हो। सदगुरु ने हमें जीते जी मोक्ष में मिला दिया। मरने पीछे मती मिलो, कहे कबीरा राम। मरने के बाद क्या फायदा, परमात्मा मिले भी तो। कैसे देखेंगे? मरने पीछे मती मिलो, कहे कबीरा राम। लोहा माटी मिल गया तो पारस क्या, पारस का क्या काम। पारस है, अब लोहा है, लोहा पारस को छू जाए या पारस लोहा को छू जाए तो लोहा कीमतवान बन सकता है, लोहे का रंग बदल सकता है, लोहा सोना हो सकता है। मगर लोहा को एक बार जंग लग जाए, मिट्टी में मिल जाए तो पारस लेके कितने भी हम घूमे क्या लाभ। उसी प्रकार ये शरीर है, तब तक राम जी मिले तो बहुत बढ़िया। शरीर छूटने के बाद क्या लाभ, और कैसे समझे कि इसे राम जी मिला। जीवत मोक्ष मिलाया हो। कहते हैं कि बादशाह अकबर के दरबार में बिरबल की बहुत महिमा होने लगी। जब किसी की महिमा होती है तो जलने वाले तैयार हो ही जाते हैं। वैसे भी मुसलमान शासक, सारे दरबारी मुसलमान, और ये इकट्ठे दुकट्ठे हिंदू, और वो भी होशियार। जलना स्वाभाविक था। बादशाह अकबर के कोई नजदीक के रिश्तेदार था, वो भी नवरत्न दरबार में था। उसको अकबर की बार बार प्रशंसा राजा बिरबल के द्वारा दरबार में होती थी, सह नहीं पा रहे थे। एक हजाम को, हजाम समझते, एक हजाम को उसने कुछ धन का लालच देकर सिखा पढ़ा के बादशाह अकबर के पास भेज दिया।
अब लालच में आ गया। बादशाह की जब वो बाल काटने गया तो रोने लगा। बादशाह ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ? बादशाह, सलामत, मुझे आपकी अब्बा जान की याद आ गई। आपके ही जैसे थे और उनके भी मैं बाल काट दिया करता था। न जाने बेचारे किस हालत में होंगे। बादशाह अकबर ने कहा, बात तो आपकी सही है। दरबारियों को पूछा कि मेरे अब्बा का कोई खोज खबर लाने वाला ये दरबार में है? बाकी तुरंत बोल पड़े, है ना आपने, बीरबल। बीरबल, तुम जाओ और मेरे अब्बा जान की खोज खबर लाओ। वो जरूर भिस्त में होंगे। भिस्त यानी स्वर्ग। अब बड़ी मुश्किल आ गई। बीरबल तो पहचान लिया किसी ने ये मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है, चलो ठीक है। बादशाह अकबर साहब को प्रणाम किया और कहा कि मुझे कुछ महीने की मोहलत चाहिए। मैं वहाँ ऊपर जाके आपके पिताजी की खोज खबर लाता हूँ। कोई बात नहीं, जितने दिन चाहे उतनी मोहलत लो, मगर ऊपर जाओ और मेरे पिता की खोज खबर लाओ। तो 6 महीने में उसने अपने घर से स्मशान तक अंदर में एक जमीनी सुरंग तैयार कर ली। अब उसको तो पता था मुझे स्मशान में ले जाया जाएगा, जलाया जाएगा, और इस तरह से मेरा कांटा से कांटा ये दरबारी लोग निकाल रहे। अब अंदर से सुरंग बना दिया। एक दिन आया, बादशाह, सलामत, मैं तैयार हूँ आपके अब्बा जान की खोज खबर लाने के लिए। फिर सारा दरबारी गांव के सारे लोग जमा हो गए और बीरबल को ले जा रहा स्मशान में। चिता रच दी गई, ऊपर लकड़े रच दिए गए। पहले ही सारी तैयारी बीरबल ने कर चुकी थी और आग लगा दी। अब आग लगाते ही जो जलने वाले थे सारे खुश हो गए। बीरबल सीधे अपने प्लानिंग के अनुसार घर पे चला गया और जाके सो गया। अपनी पत्नी को कहा कि बिल्कुल किसी से कुछ बताना नहीं। अब कई दिन बीत गए। महीना 2 महीना बाद बीरबल आया दरबार में। अब उसको जीवित देखकर सारे आश्चर्यचकित हो गए, मगर अब बोले कौन? प्रणाम किया, बादशाह, सलामत, आपके अब्बा जान बहुत मजे में है। अच्छा, कोई संदेशा? कोई संदेशा नहीं। आपके लिए कहा है कि मेरी कोई चिंता मत करो, लेकिन थोड़ी एक समस्या थी, थोड़ी चिंता उसको थी। क्या क्या? बोलो बोलो। उनके बाल बहुत बढ़ गए। उनके बाल बहुत बढ़ गए। अच्छा, तो ये अपना हजाम कब काम आएगा? है, चलो जाओ स्वर्ग में। जैसे बीरबल जाके आया वैसे तुम जाके मेरे पिताजी के बाल काट के आ जाओ। अब क्या करें? जैसे को वैसा मिला। किसी के साथ हम बैर कपट करते हैं, किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद ही गिरना पड़ता है। अब रोए तो भी किसके सामने रोए? पत्नी को कहा, तुमने बड़ी गलती करी, किसी के बहकावे में आके ऐसा नहीं करना था। अब तुमको केवल बीरबल ही बचा सकते हैं। जाके बीरबल के चरण छुए
अब वो मामला टल गया। कहने का मतलब ऐसे मरने के बाद कोई खबर थोड़ी किसी की लाता है। अब ये तो एक बिरबल होशियार था, वो सही सलामत बच गया। तो मरने के बाद कोई मोक्ष मुक्ति की आशा बताते हैं, वो गुरु झूठे हैं। अभी कर लो, मरने के बाद वहां सब तुम्हें मिलेगा। जीवत मोक मिलाया हो, कर्म खोद सब पाया हो। जितने भी हमें हमारे कर्म है वो सबको खोद खोद के यानी उखाड़ उखाड़ के जला दिया। ये जो हम राम 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 कर रहे हैं, ये कर्म कोई तो काट रहे हैं। एक समय ऐसा रहेगा कोई कर्म संचित बाकी नहीं रहेगा। रूपन चूपन काया हो, ओ मुझ देश बताया हो। मेरे सदगुरु ने ऐसे परमात्मा से मुझे मिलाया, न जिसका कोई आकार है, न जिसका कोई गांव है, न घर है। उस राम जी को मेरे घट में ही मुझे मिला दिया। भीत दीवाल न पाया हो, उस अमर देश की न कोई दीवाल है, न उसका पाया है यानी बेस है, न वो किसी पर आधारित है। ऐसा वो अमरलोक है। और वहाँ जाके मुझे मेरे गुरुदेव ने उस देश में भेज दिया। चंदन सूर न देवा हो, वाह घर का सुख लेवा हो। वहाँ न चंद्रमा है, न सूरज है, न कोई देवी देवता है। वो देश स्वयं प्रकाशित है और वहाँ का आनंद, वहाँ का सुख मैं जीते जी ले रहा हूँ। ऐसी कृपा मेरे गुरुदेव ने मुझ पर की है। इसके लिए भजन जरूरी है। महाराज फरमा रहे हैं कि राम ही राम रट राम रिजाविया, राम रट आत्मा खोज लीवी। राम ही राम रट, राम राम रटन करते करते किसको रिझा रहे हम? राम जी को। अभी दोपहर में हुआ, राम रटे परमेश्वर प्यारा। राम रटने वाले परमेश्वर के प्यारे बनते हैं। राम ही राम रट राम रिझाविया, राम रट आत्मा खोज ली। किसको खोजा हमने? हमारी आत्मा को, हमारे स्वरूप को, अपने आप को। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक सुखी हो ही नहीं सकते। राम रट आत्मा खोज लीवी, भजन प्रताप सु धस पाताल में। सारा भेद ये रेखता में महाराज बता रहे हैं। पाताल कहाँ है? बोलते जाओ। पाताल शरीर में है कहाँ भैया? कमर के नीचे, ये कमर के नीचे पैर के तलवे तक 7 पाताल है। तल आतल वितल सुतल तलातल। एक कमर के नीचे हमारा ध्यान चला गया तो हम चले गए पाताल में। और पाताल से वो रास्ता खुलता है पिच्चम का। देखो कैसे महाराज ने कहा है कि पहाड़ सो मच्छ पाताल में धस गयो, ताही के मुख में चीज भारी। आज थोड़ा गहरे ज्ञान पर चर्चा करने का विचार बना, क्योंकि अभी आप लोगों से मैं काफी परिचित हो गया हूँ और आप में वो सुनने की क्षमता भी है। ये भजन को सपोर्ट करेगा। पहाड़ सो मच्छ पाताल में धस गयो। मच्छ कौन है? मच्छ है सत्सवत। पहाड़ क्या है? पहाड़ है ब्रह्म विराट। ब्रह्म विराट से वो आया कंठ पे। राम राम रटन करने से
सदगुरु कृपा से। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, कंठ हृदय नाभि ब्रह्मा गुदा नीचाया पाताल में। ताही के मुख में चीज भारी। अब ये शब्द रूपी मच्छ के मुख में बहुत भारी चीज है। क्या हो सकती है वो चीज? अच्छा, हमारे शरीर में सबसे कीमती चीज कौन सी है? हाँ, वाह, आत्मा। हमारी आत्मा के अलावा कोई चीज कीमती नहीं है। सब ये जो इंद्रिया है ये ट्रांसफर हो सकती है, आत्मा ये हमारा प्राण, हमारी आत्मा उस सत्सबोध रूपी मच्छ के मुख में है। देखो हम कैसे जा रहे हैं अमरलोक में। कंवल खट छेद सूरत पीछे धरी। 6 कमल का छेदन किया, अब सुरती पीछे आई। मैं कहता हूं कि नहीं, अब रीढ़ की हड्डी के सबसे आखिरी छोर पे ध्यान लगाओ। कंवल खट छेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। बारी नाम रास्ता। ये पाताल, ये है समुद्र, इसके बीचों बीच वो रास्ता खुला। जब खुला कहते हैं तो वो क्या होना चाहिए? पहले बंद। वाह भाई वाह, बंद को ही तो खोलेंगे। रास्ता तो था मगर बंद था। यानी वहां ये जो नागिन है या ये जो कुंडलिनी है या जो ये शेष नाग है, इसने सुषुम्ना का रास्ता बंद करके वो बैठी है। अब क्या हुआ? ये सत्सबद ने किया क्या? सत्सबद ने उस नागिन के जो उसने सुषुम्ना का रास्ता बंद करके रखा है उसको खोल दिया। कंवल खट छेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। ये बारी कौन सी खुली? ये बारी खुली बंकनाल की। बंकनाल ही सुषुम्ना है और उसका मुख बंद था, अब वो खुल गया। वास्तव में आप मोक्ष के रास्ते से अब जा रहे हो। ये जब तक नहीं खुलेगा तब तक तो इधर पूर्व में अटक रहे हैं। कंवल खट छेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। माछली मच्छ रतन को ले चली। अब यहां मछली भी आ गई। मच्छ तो पहले था, अब माछली है सुरती। सुरती शब्द का मेल पीछम का रास्ता खुलते ही लग जाता है, फिर वो कभी छूटता नहीं। माछली मच्छ रतन को ले चली। रतन है हमारा प्राण, हमारी आत्मा। ये सुरता और शब्द लेके जा रही है। कहाँ? पीठ के देश ऊंच ऊंचा। कहाँ ले जा रही है? पीठ के देश ऊंच ऊंचा। ऊंच ऊंचा कैसे ले जा रही है? ले जाने का आधार भजन। भजन से ही तो जाएगी। बीच में घाट सो बाट बाका घना। बीच में ये जो रास्ता है ये चढ़ाई का है, घाट है, ऊपर जाना पड़ता है। ये तो सीधा है, सीधा रास्ता उतरना आसान है, चढ़ाई कठिन है। क्या करना पड़ेगा? यहाँ जितना भजन कर रहे हो इससे दुगना भजन करना पड़ेगा अगर चढ़ना है ऊपर तो। बीच में घाट सो बाट बाका घना। बाका नाम कठिन, बड़ा कठिन घाट है।
ये पीछम का रास्ता बड़ा कठिन है। बीच बीच में यहाँ बहुत बाधाएं है, यहाँ बन लग जाता है, पीठ अकड़ जाती है, गर्दन पीछे झुक जाती है, भजन करने का मन नहीं होता, और क्या करे क्या न करे ऐसी स्थिति हो जाती है। जैसे तैसे ये उत्तान पाद बंद खुला तो यहाँ त्रिकुट में त्राटक बंद लग जाता है। ये भी बड़ा भयंकर है। और ये 21 गाठी के अंदर से इस चेतना को ऊपर चढ़ाना पड़ता है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको पूरा सारा रास्ता क्लियर बता रहा हूं। डरने की आवश्यकता नहीं। आपके हमारे पास हमारे सतगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता है, उनका पावर है, बिल्कुल आराम से चले जाओ। मगर इसलिए बताना पड़ रहा है कि आप थोड़े से भजन से उस देश में जाने की आशा मत करो, भजन करना ही पड़ेगा। जब तक त्रिकुटी पार नहीं होते तब तक बिल्कुल भजन के इसमें कोई देर ही मत करो। तो महाराज कह रहे हैं, बीच में घाट सो बाट बाका गणा, आस ही पास घूच घूचा। देखो मारवाड़ी शब्द है, आस ही पास घूच घूचा का मतलब ये हमारी जो सुरती है, ये सुरती को इधर उधर भटकाने वाले मन और मन की वृत्तियां है। भजन करते करते बहुत गहरा भजन लग रहा है, प्रेम आ रहा है और मन चला गया। चला गया तो चला गया, हमें पता नहीं, हम भी उधर चले गए। ऐसा होता है, मन यही चाहता है। अब आगे, बूगलो पाच राह में थूग रयो। पांच बुगला है रास्ते में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और बुगले का पसंदीदा आहार है मछली, और मछली है वो मच्छर के साथ, और दोनों मिलके ये चेतना को, भारी चीज को ऊपर ले जा रहे हैं। और बीच में पांच बुगले खड़े हैं, काम में अटकते क्या, क्रोध में अटकते क्या, ये विकार तो है ही। आसी पास घूच घूचा, मगर ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय वो सुरता को रोकना चाहते हैं। दास सुख राम कहे आदगर पूछगी, ताही के मीन को कौन मारे। त्रिकुटी पार करके ये सुरता 10वें द्वार में पहुंच गई, किसी की ताकत नहीं उसको मारने की, कोई वहां तक पहुंचे नहीं सकता। इसलिए भजन करो, राम ही राम रट राम रिझाविया, राम रट आत्मा खोज लीवी। भजन प्रताप सु 10 पाताल में, उलट आसमान में सिर पी। कौन सी सिर? ये बंकनाल रस खावे हो, ये बंकनाल का रस, बंकनाल का आनंद जब उल्टेंगे तब आएगा। गाजियो जाय आसमान चढ़ शिखर में, गरजता है शब्द। जब ब्रह्मांड में ध्यान लग जाता है तो बाहर का जो गरजना है उससे कई गुना ज्यादा आवाज, गड़गड़ाहट होती है शब्द की। शब्द मोती जड़े मूक माई। अब ये कौन से मोती? ये राम राम शब्द जो जीभ से निकलता है ये मोती के समान है। इतना आनंद आता है भजन में। पवन सो संग समाय कमल में, पवन के साथ, वायु के साथ आपको ये ब्रह्मांड कमल में जाके समाना है। वायु कहाँ से आती है?
कहाँ है वो वायु? ये जो सांस उसास में आप भजन कर रहे हो, ये पेट जो है ये फूल जाता है पवन से, वायु से। और जब ये अमौ हो जाता है, अमौ समझते क्या? बोलो देवसिंह भाई। हाँ, अमौ यानी अब उसमें कोई चीज अब माती नहीं, यानी समाती नहीं। ये पेट पूरा फूल गया तो अब सांस उसास से जो कितना ही भजन करोगे तो अब पूरा भरने के बाद क्या होगा? वो नीचे छलकेगा। इसको कहते हैं अमौ। उदाहरण के लिए मान लो एक गिलास में पानी है, आधा भरा है तो उसको अमौ नहीं कहेंगे। पौन गिलास भरा है, अमौ नहीं कहेंगे। पूरा गिलास भर गया, उसको भी अमौ नहीं कहेंगे। पूरा भरने के बाद अब थोड़ा सा भी जल ऊपर से डाल रहे हैं तो गिलास में से छलकेगा, उसको कहते हैं अमौ। इसी प्रकार सांस उसास में भजन करके पेट जब फूल जाता है तो ये श्वासा होती है अमौ, और ये पवन पलटता है इस रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा ध्यान के बारे में कहा नहीं, ये तो ऊपरी ज्ञान हो रहा है। थोड़ा सा आज मन बना लिया, राकेश जी आए, बापू थोड़ा सा कुछ मिलना चाहिए, राजा का संवाद तो लिया आपने। मैंने बोला चलो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ध्यान से इस ध्यान के गहरे भेद को समझा रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। तो सांस उसास में भजन जैसे जैसे तुम्हारा होता जाएगा वैसे वैसे श्वासा पलटती जाएगी। तो महाराज कह रहे हैं पवन सो संग समाय कमल में। इस पवन के साथ, पवन में आपका हमारा प्राण है, आत्मा है, ये जाके समा रही है ऊपर ब्रह्मांड कमल में, सहस्त्रदल कमल में। तादिना दसवो द्वार जाई। खेल कोई अलग है ना? कहाँ गए विनोद जी? हाय, थोड़ा आगे आते तो बढ़िया। खेल आसान नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान किया, यहाँ कर लिया, चले गए, ऐसी बात है क्या? ये पवन के द्वार से, ये जब हमारा सारा पवन 10वें द्वार में यानी उस कमल में समा जाएगा, तादिना 10वां द्वार जाई, तब जाएंगे हम 10वें द्वार में। मोक पर मोक हर गाय जब पहुंचिया, राम राम रटन करते करते जब मोक्ष, मोक्ष यानी 10वें द्वार, परम मोक्ष यानी 10वें द्वार के पर, सर्व सासा मिट्या अब मेरा, कोई संशय नहीं रहा। और किसी को कोई पूछेगा नहीं, या दूसरा कोई पूछेगा तो उसका भ्रम दूर कर देंगे। सर्व सांसा मिट्या अब मेरा, दास सुख राम कहे सांभलो संत जो, मिट गया सरवरे जन्म फेरा। जीते जी मिटा कि मरने के बाद मिटा? अभी मिटाना। कैसे मिटा? इस तरह से जाओगे तो मिटेगा। दास सुख राम कहे सांभलो संत जो, आप सभी संत हो, सभी सांभलो यानी सुनो। मिट गया सरबरे जन्म फेरा, अभी मिट गया जीते जी, मरने के बाद कौन देखेगा? तो हमको भी जीते जी मिटाना है। बहुत बढ़िया अवसर आया है, बहुत सुंदर भजन अभी हमारे बेटे ने गाया, हरि भजले, वही ना? वाह, हरि भजने का मौका है, ये मौका भी अनोखा है, इसको गवाओ मत, शूरवीरता से भजन करो।